हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 1 मार्च और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल हैं अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देन हम देखेंगे वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव के बारे में। साथ ही हम देखेंगे ACADA के बारे में। ये हाल ही में काफी चर्चा में रहा है और ये एक प्रकार का सिस्टम है इंडियन आर्मी में फॉर केमिकल डिटेक्शन। देन हम देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अभी कुछ मूवीज को प्रमोट किया है, उनको पुरस्कृत भी किया है। फिर देखेंगे हम टेम्स रिवर के बारे में, देन स्वायत्त इनिशिएटिव के बारे में और लास्टली हम देखेंगे सरस आजीविका मेला के बारे में कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया और क्या इसका उद्देश्य है। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statements regarding African Asian Rural Development Organization। यहाँ पर अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट्स मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल कंट्रीज ऑफ द एफ्रो एशियन रीजन प्रोवाइडेड that they are full or associate member of the United Nations. And second, the headquarters of AARDO is located in Addis Ababa, Ethiopia। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं, The 21st African Asian Rural Development Organization Conference recently concluded, bringing together member nations to discuss strategies for rural development and cooperation in the Afro-Asian nation region। AARDO की बात करें तो ये एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इंक्लूड्स कंट्रीज गवर्नमेंट्स फ्रॉम अफ्रीका एंड एशिया और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1962 में to promote coordinated efforts, exchange of experiences, and cooperative action for rural development. Membership is open to Afro-Asian countries, provided they are full or associate member of the United Nations or its specialized agencies. Currently, it has 32 full member and 3 associate members. और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। So it also collaborates with the international organizations like FAO, UNCTAD, UNESCO, and UNDP to promote rural development. And it conducts training programs, research studies, and pilot projects to strengthen institutional capacity in sustainable agriculture and rural development. आप ध्यान रखेंगे AARDO जो है इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which union minister launched the One Nation One Port process initiative to standardize port operations, enhance efficiency, and improve India's global trade competitiveness? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस केंद्रीय मंत्री ने बंदरगाह संचालन को मानकीकृत करने, दक्षता बढ़ाने और भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल को शुरू की है। आपके ऑप्शंस हैं सर्बानंद सोनोवाल, नितिन गडकरी, मनसुख मंडाविया या फिर हरदीप सिंह पुरी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट अनवील्स भारत ports global consortium to boost India's role in the global maritime economy. The consortium include
India Ports Global, Sagarmala Development Corporation, and Indian Port Rail and Ropeway Corp. So it focuses on international north-south transport corridor and India Middle East Europe economic corridor. One nation, one port process introduced to standardize operations and reduce inefficiencies across major ports. इसके साथ ही पारादीप पोर्ट की बात करें तो इसको रैंक किया गया है बेस्ट फॉर बल्क कार्गो, वाइल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज इंडियाज टॉप कंटेनर पोर्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the full form of ACADA, the system procured by the Indian Army for chemical detection? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है रासायनिक पहचान के लिए भारतीय सेना द्वारा खरीदी गई जो प्रणाली है ACADA, उसका पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शंस हैं एडवांस्ड केमिकल डिटेक्शन अलार्म, सेकंड ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म, थर्ड एक्टिव केमिकल एंड डिफेंस अलर्ट, या फिर ऑटोमेटेड कॉम्बैट एयरबॉर्न डिटेक्शन अलार्म। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म। आप देख सकते हैं So the Indian Army signed an 80 crore rupees contract with L&T to procure 223 ACADA systems, and these systems detect chemical warfare agents and toxic industrial chemicals in the environment. So the deal was signed under the Bay Indian category to support Atmanirbhar Bharat. So ACADA stands for Automatic Chemical Agent Detection and Alarm, and over 80% of components will be sourced locally, boosting India's defense sector. So the system enhances CBRN defense capability, and it helps in disaster relief operations related to industrial chemical hazards. सो CBRN डिफेंस की बात करें तो इट रिफर्स टू केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर थ्रेट्स इन मिलिट्री ऑपरेशंस. So it is a specialized unit and it handle decontamination, detection and response measures. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which documentary won the first prize in the National Human Rights Commission's 2024 short film competition on human rights? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो 2024 की मानवाधिकारों पर लघु फिल्म प्रतियोगिता है उसमें किस डॉक्यूमेंट्री ने प्रथम पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शंस हैं फाइट फॉर राइट्स, गॉड, लाइफ ऑफ सीता, या फिर दूध गंगा, वैलीज डाइंग लाइफलाइन। आपको बताना है NHRC द्वारा आयोजित ये जो लघु फिल्म प्रतियोगिता है इसमें किस डॉक्यूमेंट्री को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये दिया गया है दूध गंगा वैलीज डाइंग लाइफलाइन को। आप देख सकते हैं NHRC announced the winners of its 10th annual short film competition on human rights in 2024. So the first prize of 2 lakh was awarded to Doodh Ganga Valley's Dying Lifeline from Jammu and Kashmir. And the film directed by Abdul Rashid Bhatt highlights the pollution of Doodh Ganga river due to waste disposal. Then second prize of 1.5 lakh went to Fight for Rights from Andhra Pradesh, which focuses on child marriage and education.
Then the third prize of 1 lakh was awarded to God, a Tamil Nadu-based silent film on the importance of potable water. So apart from this, 4 other films received a certificate of special mention, each with a cash award of 50,000 rupees. सो एनएचआरसी ने ये जो शॉर्ट फिल्म कंपटीशन है इसको लॉन्च किया 2015 में टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट इश्यूज थ्रू सिनेमा एंड द 2024 edition received a record 303 entries with 243 films competing for awards. आपने देखा कि इस वर्ष जो आयोजित हुआ है ये 10th एडिशन है इस शॉर्ट फिल्म कंपटीशन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Thames River, which was seen in news, flows through which country? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है टेम्स नदी जो कि हाल ही में खबरों में थी ये किस देश से होकर बहती है? आपके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, चाइना, रशिया या फिर कनाडा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये जहां से होकर बहती है वो है इंग्लैंड। आप देख सकते हैं अ न्यू स्टडी shows climate change in increasing algal blooms in the river Thames despite a 40-year decline in phosphorus levels. And the Thames is a 346-kilometer river in southern England and the longest in England and second in UK. So it starts at Thames Head in Gloucestershire and flows into the North Sea through the Thames estuary. So the river's basin covers 16,130 square kilometer and passes through cities like London, Oxford and Windsor. So it supplies 2/3 of London's drinking water and has been an important trade route. So the Thames has 16 bridges in Greater London, including the Golden Jubilee and Millennium Bridges. So आप ध्यान रखेंगे जो टेम्स रिवर है ये इंग्लैंड में बहती है और इसके किनारे बसे जो शहर हैं फेमस वो हैं लंदन, ऑक्सफोर्ड एंड विंडसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वायत्त इनिशिएटिव? सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है स्वायत्त पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं इनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन ई कॉमर्स, second, promoting participation of women entrepreneurs, startups, and youth in public procurement. And third, providing financial assistance to large corporations. And fourth, establishing a global e-commerce platform. So यहाँ पर आपको बताना है कि स्वायत्त पहल का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। So, इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स एंड यूथ इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। आप देख सकते हैं द गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस सेलिब्रेटेड 6 years of startups, women and youth advantages through e-transactions initiative in New Delhi. So Swayat was launched on 19th of February 2019 to boost participation of women-led enterprises and youth in public procurement. So it is based on GEM's principle of social inclusion and it aims to improve ease of doing businesses. The initiative connects startups, women entrepreneurs, MSCs, self-help groups and youths to government procurement, and it focuses on training last mile sellers, promoting women entrepreneurship and supporting small scale businesses in public procurement.
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सरस आजीविका मेला 2025? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा या कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं नोएडा, गुरुग्राम, जयपुर या फिर पुणे। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसका आयोजन किया जा रहा है नोएडा में। आप देख सकते हैं यूनियन Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan inaugurated the Saras Ajivika Mela 2025 at Noida Hart, and the fair runs from 21st of February to 10th of March, showcasing rural arts, crafts, and self-help group products. So it is organized by the Ministry of Rural Development and National Institute of Rural Development and Panchayati Raj. So it promotes self-help groups, women as Lakhpatis, and more than 450 self-help group members from 30 states and UTs are participating with 200 stalls displaying handloom, handicraft, and natural food products. सो आप ध्यान रखेंगे सरस आजीविका मेला जो है इसका आयोजन किया जा रहा है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।